मोर 18 साल हो गल रे, ए दादा ए बाबा शादी करा दे, मोर जोड़ी जुमा दे, स्कूल के टाइम पे आना गोरी डेम पे, तेरे लिए दिल है दीवाना। कितना बताऊं, 6000 गाने मैंने किए हैं, कोई गाना अश्लील नहीं है। चल रहा हूँ ना, कोई बोलते रहे, कोई टक्कर में नहीं। अभी अकेले कब्जा किए हुए हैं 25 साल। क्यों? मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, गाने को अच्छे से समझता हूँ। मेरा वोकल ऐसा होता है कि आपको लगता हो कि रमन गुप्ता ही गा रहा है। बहुत दिनों तक लोगों का कन्फ्यूज़न था कि ये एक्टर नहीं, ये सिंगर बनने आया था, पर एक्टिंग की दुकान मेरी चल गई, तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और मज़ा आ रहा है कुल मिला के। चलिए, आपका विचार, आपका सोच और आपका कार्य बहुत सराहनीय है। उम्मीद करता हूँ आपका जो विचार है, पूरे झारखंड लोग आपका कार्यों को हमेशा याद रखेंगे और आपको बिल्कुल प्यार जैसे करते हैं अभी, और आगे भी और कुछ बेहतर करने की उम्मीद करेंगे। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू। और आपके दर्शक को सभी को प्यार, लव यू। हाँ, विजय से आया है, आप भी कुछ पूछिए। दादा, 25 साल हो गया है, आज कलाकारों की स्थिति क्या है आप जान ही रहे हैं, लेकिन आज का जो मीटिंग हुआ, क्या आने वाले समय में कलाकारों की स्थिति थोड़ी अच्छी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, उसीलिए तो हम लोग आए हैं आज। झारखंड राज्य स्तरीय कलाकार महाजुटान जो हुआ, कलाकार अपनी समस्या को लेके ही यहाँ आए थे, और हमको लगता है कि जब कोई भी चीज़ों को दिल से बात किया जाए और हमारे जो झारखंड के मुखिया हैं, सीएम साहब, उन तक पहुँचाया जाए, ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ तक बात ही नहीं पहुँचती है। हमें दर्द हो रहा है, अपने मम्मी पापा से बोलेंगे या डॉक्टर को बोलेंगे, तब तो हमें वो इलाज मिलता है या सेवा मिलता है। तो वहाँ तक पहुँचे। हाँ, कुछ बिचौलिए लोग हैं जो उनके नज़र में सब कुछ दिखा रहे, सब कुछ गुड है, मस्त है, सक्सेसफुल है, लेकिन वो बिचौलिए लोग का फिर अपना उनका रोजी रोटी और राशन पानी चल रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हम ये क्षणिक लोगों का जो पेट उनका भर रहा है, इसके पीछे बहुत सारे कलाकारों का पेट है, इस पर वो ध्यान दें। और अब ये चीज़ जो है सरकार समझ गई है, हम लोगों तक वो कनेक्ट हो रहे हैं, जिसका ये देखिए, आज बंधु तिर्की जी आए थे हम लोग के बीच, उनकी बिटिया और 2-3 और मंत्री महोदय लोग आए थे, और हमको अच्छा लगा कुल मिला के आज का ये माहौल। और ये दादा, आपका आने वाला क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा आने वाला बॉलीवुड फिल्म है द नेम सहिया। इसके पहले जोरम तो भी रिलीज़ हो गया, बॉलीवुड में इनका फिल्म था मनोज वाजपेयी जी के साथ। और अभी 2-3 हम वेब सीरीज कर रहे हैं, बॉलीवुड का ही कर रहे हैं। एक नागपुरी में किए हैं, सिंधु टोर नाम के, उसमें मैं विलेन बना हूँ। और एक छत्तीसगढ़ी फिल्म काहे कहला माया, ये किया हूँ। और अभी 2-3 अच्छे से प्रोजेक्ट, और गाने तो मैं करता रहता हूँ। महीने में मेरे 10-12 गाने आते हैं, 15 गाने आते हैं। अभी मैंने कर्मा दिया था, एक शॉर्ट सॉन्ग दिया था, एक रोमांटिक दिया था, और अभी मैं कल करने जा रहा हूँ, दुर्गा जी का आ रहा है तो वो करने जा रहा हूँ। मेरा चलते रहता है, बस आप लोग प्यार देते हैं, अच्छा लगता है। दादा, MS धोनी जो मूवी बनी थी, उसमें आपका एक छोटा सा रोल है। भाई साहब, कैरम बोर्ड है क्या? नहीं, वो सामने पड़ा हुआ है। नहीं, ये सारी चीज़ें तो बहुत मज़ा आया था। और एक्चुअली मैं उस फिल्म का एज ए कोऑर्डिनेटर, लाइन प्रोड्यूसर था। तो जब अनुपम खेर और सुशांत, इन लोगों से लोग फ़ोटो लेके फिर मेरे पास आते, दादा एक सेल्फी ले के हम तो नीरज पांडे सर का मेरे पे नज़र गया, बोले रमन तुम यार प्रोडक्शन देखते हो, लेकिन सब तुमसे फ़ोटो क्यों ले रहा है? तो हमारे साथ एक हमारे मित्र थे, तो वो बताया हमारे बारे में कि सर ये झारखंड का बहुत पुराना स्टार है, इसके गाने बहुत चलते हैं, बहुत सिंपल है, लोग को पता चलता। मैं तो कहीं भी घूमता फिरता मिल जाऊंगा, ठेले पे चाय पीता मिल जाऊंगा। दादा, हमारे दिल में राज करने वाले जो स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत जी है, वो उनको आप करीब से देखे हैं दादा, तो उनके साथ क्या बोलना? उनके साथ मैंने 2 फिल्में किया था। अच्छा, एक तो MS धोनी किया था, और दिल बेचारा उनकी लास्ट मूवी थी, जो कोविड महामारी के दौरान वो डेथ कर गए। अब क्या डेथ के, या कोई मारा, अलग केस है, इसमें तो मैं नहीं बोलूँगा अभी। और उसमें मैंने एक रिया बेवफा करके गाना भी बनाया था, उसमें मैं सच्चाई को रखा है, पूरा सच्चाई को रखा, जो कोर्ट की बातें हो रही हैं, क्यों कैसे हुआ। और उसके बाद दिल बेचारा, उनकी लास्ट मूवी थी, बहुत बुरा लगा। वो बहुत बेहतरीन, बहुत एनर्जेटिक आदमी, काम नहीं है तो फिर वो वैनिटी से बाहर बैठ के अपना लोगों से मिलना जुलना, और शाम को क्रिकेट का बहुत शौकीन आदमी था वो। शाम में उसके जो बॉय थे, उसके पर्सनल जो होते मैनेजर, वो हम लोग को जमशेदपुर में शूटिंग चल रही थी दिल बेचारा की, तो वहाँ पे साथ में हम लोग क्रिकेट भी खेले हैं। और MS धोनी में हम लोग, उस समय वो बहुत स्टार नहीं थे, सिंपल पर्सन थे, लेकिन स्वभाव में बहुत बदलाव नहीं आया था। हम जो स्टार से पहले वाला जो जीवन था, स्टार के बाद, दोनों में सिंपल और जेंटलमैन पर्सन थे। मतलब हमें बहुत पसंद थे सुशांत सिंह राजपूत। दादा,
इतना सफल आपका जो एक्टिंग लाइन है, लगभग 18 साल से करीब कितना साल हो गया होगा दादा? मेरा 98 से कर रहे हैं हम, हाँ। तो 25 और 27 साल हो गया। इतना लंबा सफ़र आप किस आधार पे इतना कैमरे में इतना अच्छा कर पाते हैं? क्या है कुछ अच्छा तो कर गुण है? हाँ, वो थोड़ा सा हमारे देखिए, दर्शकों को मतलब बताइए। ना आप मन में जो सोचते हैं, शाहरुख साहब का एक डायलॉग था, कोई भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने में जुड़ जाती है। तो और हम मेरा जो एक्टिंग होता है, तो हम सैड, रोमांटिक, डांस और पारंपरिक और हेट सब कुछ करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि उसका क्या रिक्वायरमेंट है उसका। जैसे हम लोग का एक्टिंग का 9 स्केल होता है, अच्छा। अलग ग्रामर होता है। हम लोग का मूवमेंट का 6 मूवमेंट होता है, 1 2 3, स्लो, फास्ट 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 फास्ट, डायलॉग बोलते हैं। और भैया कैसे, और भैया कैसे, और भैया कैसे, अरे भैया कैसे हैं, ऐसे भाव ऐसे होता है। एक डायलॉग को मैं 7-8 तरीके से बोल सकता हूँ। इसका मैं रियाज़ करता हूँ, मेहनत करता हूँ, योगा करता हूँ, रनिंग करता हूँ, इसीलिए मैं फिट हूँ। थैंक यू, जोहार। सो मच।